press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल इजी साइंस। दोस्तों, आपको इस चैनल पे क्लास 12 फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्लस डिवाइसेस और मैथ्स एंड केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सब मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले देखते हैं डायग्राम इसमें होता क्या है। इसमें हमने दो चार्ज कंडक्टर या चार्ज प्लेट कह सकते हो यूज़ किया। ये रहा एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसका डायरेक्शन प्लस से माइनस मतलब इस डायरेक्शन में होगा। इस पूरे वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म होगा। तो हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्लेस किया है। ये रहा डाइपोल। डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, दोनों चार्जों के बीच में डिस्टेंस ए हाफ है मतलब 2a हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, चार्ज भी है। तो हमें एक रिलेशन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस रिलेशन से निकाला। तो ये रहा F इज इक्वल्स टू क्यू ई, मतलब जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा जो F इज इक्वल्स टू क्यू ई के इक्वल होगा। सिमिलरली इस चार्ज पे भी वही फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में यूनिफॉर्म है और चार्ज भी वही है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है। मतलब फोर्स के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों में सेम होगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब फोर्स इधर लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो इधर लगेगा। तो देख सकते हो कि ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। सो नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अब लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से कोई इसे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का। सिमिलरली कोई सेम फोर्स यहाँ से भी लगा रहा है 10 न्यूटन का। तो ये फोर्स और ये फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा क्योंकि फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है। अगर यहीं पे सेम ऑब्जेक्ट पे जैसे ये हो गया, कोई फोर्स यहाँ से लगा रहा है 10 न्यूटन का और दूसरा कोई फोर्स इस साइड से लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर हो गया, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर हो गया। तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो मतलब सेंटर ऑफ मास मतलब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर होगा। तो इस पूरे फील्ड की वजह से इस पर एक टॉर्क लगेगा। रोटेटिंग फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं, जो इस डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। अब यहाँ पे हम हाफ में देखते हैं, तो हाफ में फोर्स इधर लग रहा है, मतलब ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे हाफ देखते हैं, तो यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है जो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। मतलब ओवरऑल इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने वाला है ड्यू टू ए फोर्स टॉर्क। तो हमें वो टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। अब टॉर्क के लिए फॉर्मूला देखते हैं। टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और तो यहाँ पे फोर्स ये होगा क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब यहाँ से अगर यहाँ से रोटेट कर रहा है तो यहाँ से और उस फोर्स मतलब इस फोर्स और यहाँ इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ये होगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो ये हमें पता है डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ए ये है। तो अगर इसके हम कंपोनेंट करें तो ए कॉस थीटा, इसका हमसे यूज नहीं है, बाकी मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन थीटा। सिमिलरली हाफ में भी यही होगा, यहाँ पे ए साइन थीटा। अब चलो यार डेरिवेशन देखते हैं। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा सेम डायग्राम, चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्यू ई, ये फोर्स क्यू ई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ रोटेशन और फोर्स के एक्शन के बीच में ए साइन थीटा। यहाँ पे भी सिमिलरली ए साइन थीटा। सो लेट थीटा भी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। सो नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों का सम जीरो होगा। तो
हियर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज इक्वल एंड अपोजिट। जैसा कि मैंने आपको बताया है मोड ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, अपोजिट है। तो सो दे प्रोड्यूस अ कपल ऑफ फोर्स टॉर्क, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे विच रोटेट द डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन दिस केस। मतलब इस केस में डाइपोल क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। बाकी ये प्लेट चेंज कर दो डाइपोल के, ये ओरिएंटेशन चेंज करो तो केस अलग हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट सब में यही लगेगा। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो टॉर्क, जो नेट टॉर्क होगा वो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, मतलब टॉर्क जो हाफ में लग रहा है प्लस टॉर्क जो इस हाफ में लग रहा है, तो दोनों टॉर्क का सम नेट टॉर्क होगा। बाकी टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये है। तो यहाँ पे टाउ नेट इज इक्वल्स टू, इसे हम टाउ कहते हैं, टाउ 1 प्लस टाउ 2। बाकी वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे फोर्स क्यू ई, जो फोर्स ये लग रहा है क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा। सिमिलरली टाउ 2 के लिए भी क्यू ई ए साइन थीटा। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो 2 ए क्यू ई साइन थीटा। बाकी हमें पता है डाइपोल मोमेंट होता क्या है 2 ए क्यू, तो यहाँ पे 2 ए क्यू को हमने पी पुट कर दिया यहाँ से, बाकी ई साइन थीटा। तो टाउ नेट इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, टाउ नेट इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा या पी क्रॉस ई। एक बात ध्यान रखना, हमें ऑलवेज इसको पी क्रॉस ई ही लिखना है, इसको हम ई क्रॉस पी नहीं लिख सकते। और एक और बात, डायरेक्शन ऑफ टाउ नेट, मतलब नेट जो टॉर्क इस पर लगेगा वो परपेंडिकुलर टू बोथ पी एंड ई। मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल मोमेंट इधर है, जो नेट इस पर टॉर्क लगेगा बस दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर इधर लगेगा। अब इसमें 2-3 केस है वो देख लेते हैं। केस 1 देखते हैं, जब डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, मतलब थीटा 0। इस केस में से कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो डाइपोल भी मतलब माइनस से प्लस इधर, मतलब दोनों, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा और डाइपोल मोमेंट भी इधर होगा। इस केस में दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, तो साइन 0 होता है, तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 होगा। इस केस में डाइपोल स्टेबल होगा, इसे हम कहते हैं स्टेबल डाइपोल, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब केस सेकंड देखते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट आर एंटी पैरेलल, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो डाइपोल मोमेंट इधर होगा, मतलब थीटा 180 डिग्री होगा। तो उस केस में नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा, लेकिन ये अनस्टेबल केस हो गया, मतलब डाइपोल इस केस में अनस्टेबल होगा। जैसे ये फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल ये रहा। डाइपोल मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में ये रहा, तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो इस केस में ये डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब होगा। अब केस थर्ड देखते हैं, व्हेन पी एंड ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और डाइपोल इधर होगा, डाइपोल मोमेंट। इस केस में इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, साइन 91 होता है। तो उस केस में टॉर्क इसमें मैक्सिमम लगेगा, जो टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई इतना होगा।